नारायण जी। नारायण। आज क्योंकि गणेश जी के दिन चल रहे हैं, गणपति उत्सव चल रहा है, तो आज गणेश जी के बारे में बात है। गणेश जी के बेसिकली 3 रूप हैं। एक रूप तो है चिंतामणि, एक रूप है इच्छामणि और एक है सिद्धि विनायक। चिंतामणि आपकी चिंताएं हरते हैं, आपके जितनी भी कष्ट हैं, जितनी भी चिंता आपके मन में है, वो सारी चिंता पूरी करते हैं। एक इच्छामणि जो आपकी इच्छाएं हैं उसको पूरा करते हैं, अच्छा इच्छामणि रूप। और एक है सिद्धि विनायक जो आपके रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करते हैं और सफलता देते हैं। चिंता हमें किस बात की? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। चिंता हमें किस बात की? मेरा अपमान हो गया। चिंता किस बात की? मेरे पैसे मार लिए। ये चिंताएं दूर करते हैं गणपति। फिर उसकी इच्छाएं, मुझे एमएलए बनना है, मुझे डीसी बनना है, मुझे अमीर बनना है, ये मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे योगी बनना है, ये इच्छाएं हैं। ये इच्छाएं देते हैं गणेश जी। उसके बाद है सिद्धि विनायक रूप। सिद्धि विनायक क्या करता है? जो आपके काम रुके हुए हैं, रुकने वाले हैं, उसके बीच में से रुकावट दूर करते हैं। एक लाल किताब में बात आती है कि लाल किताब में जो किस्मत के मैदान में आपकी कमाई की जो नाली है, उसमें ना तो वो मैदान को कोई तब्दीली कर सकता, लाल किताब कहती है, ना मैं नाली को गहरी कर सकती, ना पानी का फ्लो तेज कर सकती, पर रास्ते में कोई रोड़ा पत्थर पड़ा हुआ हो जिसकी वजह से पानी की रुकावट हो गई हो, वो हटा सकती हूँ। ये तो हो गई लाल किताब की लिमिटेशन। लिमिटेशन में हिंदी में क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। हाँ, यहाँ सीमित हो गए वो। गणेश जी यहाँ पे कहते हैं मैं मैदान भी बदलूंगा, मैं नाली भी गहरी करूंगा, मैं पानी का फ्लो भी तेज करूंगा, मैं रास्ते में पड़ा हुआ कोई पत्थर कंकड़ है उसको भी हटाऊंगा, बट कंडीशन एक ही है कि तुमने ये कमाने के लिए इतने सत्कर्म कर रखे हों। आज थी पढ़ा मैंने 5 दिन पहले अखबार में खबर आई थी, एक जेनिटर था, जेनिटर जिसको हम जमादार बोलते हैं, एक बाथरूम टॉयलेट धोने वाला बंदा था, एक किसी मॉल में लगा हुआ था। तो जितने भी लोग गरीब हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, एक खास बात है। जो तो बच्चे भी ज़्यादा थे, गुजारा भी बहुत मुश्किल था। अभी उसकी ऑलमोस्ट कुछ 350 करोड़ की लॉटरी निकली है। 350 करोड़? हाँ, अमेरिका में या किसी ऐसे पाश्चात्य देश में उसकी लॉटरी निकली तकरीबन 350 करोड़ की। अब उससे पूछा कि तू क्या करेगा इस पैसे का, तो
तो वो क्या कहा उसने, सोचो क्या कहा होगा। मैं पहले तो गिरूंगा जी। ठीक है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा मैं इस पैसे का क्या करूं। बिहार से एक लड़का कौन बनेगा करोड़पति में जीता था। जी 1.5 साल के बाद वो उतना ही कंगला था जितना पहले था। उसके ऊपर पूरा बड़ा आर्टिकल एक अखबार में आया हुआ था, मैंने पढ़ा था। मैंने भी पढ़ा। मिल तो गया पर मेंटेन नहीं कर पाया। हमें भी ज्ञान मिल जाता पर मेंटेन नहीं कर पाते, वही वापस गरीब के करीब। कर्म उदय हों आपके, पुण्य कर्म उदय हों, आपको ज्ञान मिले। आपको ज्ञान मिलने के बाद आप उससे अपना जीवन इजी कर लो। 1 करोड़ रुपए में जो बिहार के उसको बच्चे को मिला था, वो दुकान खोलता, किराए पे दुकान लेके दुकान खोलता, माल भरता, सामान करता। 1 करोड़ के वो 5 करोड़ बना लिए तो उससे 5 साल में। 5 नहीं तो 3 करोड़ तो कहीं गए ही नहीं थे। हुआ क्या, सब कुछ खो बैठा। क्यों? क्योंकि उसके जो अमीरी का समय था वो बहुत थोड़ा था। अब वो जो जेनिटर है जिसको इनाम निकला है जिसका, क्या आपको लगता है कि वो टाटा बिरला बन पाएगा, अंबानी बन पाएगा, अडानी बन पाएगा, या कोई बड़ा अमीर आदमी बन पाएगा? वो नहीं बन पाएगा। नहीं। क्योंकि उसकी अमीरी शॉर्ट लिव्ड होगी। हम पुण्य कर्म किए, थोड़े से समय के लिए किए, तो हमें थोड़े से समय के लिए सुख मिल गया। गणेश जी अभी यहां पे क्या कहते हैं, मैं तुम्हें सुख भी दूंगा, ज्ञान भी दूंगा, सुख भी दूंगा, ज्ञान भी दूंगा, पर मेंटेन करना तुम्हारा कर्म है। हम सबके जीवन में मौके आते हैं, हम चूक जाते हैं, हम बुरी तरह चूक जाते हैं, बहुत बुरी तरह चूक जाते हैं। हम मौकों का फायदा नहीं उठा पाते। अब जब हमें ज्ञान मिलता है, हम कितने ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं। काम आएगा वो ज्ञान जो हमारे जीवन में उतरा हुआ है, जो किताबों में लिखा हुआ है, वो किसी काम नहीं आएगा। जो कापियों में लिखा है वो किसी काम नहीं आएगा। जो अखबारों में लिखा है किसी काम नहीं आएगा। जो बोल रहा हूँ मैं वो किसी काम नहीं आएगा, तब तक जब तक कि आप उसे जीवन में नहीं उतार देते। क्या आपने, हम मेन 10 अवतारों की कथा जानते हैं, शिव के अवतारों की कोई कथा जानता ही नहीं है। मैं से कोई शिव के अवतारों की कथा ही नहीं जानता। भगवान शिव के 12 अवतार हुए हैं, 11 अवतार हुए हैं।
रुद्र हाँ जी, मोहिनी रुद्र। स्रोत है। अच्छा जी। कोई बात नहीं है। अवतार जो भगवान के अवतार हैं, उन अवतारों को सबकी एक ही वो है, शिक्षा है, कर्म कर कीजिए। आज ओणम है, पहले ओणम की बधाई भाई सबको। आपको भी बताइए। वामन द्वादशी भी है, उसकी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बताइए। वामन द्वादशी भगवान वामन के अवतार का दिन है, अवतरण का दिन है आज। भगवान वामन एक 3 फुट के बच्चे, 3 फुट के बच्चे तो नहीं, व्यक्ति बन के गए। तीन कदम जमीन मांगी। तीसरे जन्म में उन्होंने तीसरा कदम जो उन्होंने रखा वो बलि के सिर पर रखा और बलि को धकेल दिया, पाताल का राजा बना दिया। और उन्होंने कहा मैं अपनी प्रजा को देखने आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम ओणम वाले दिन, आज वामन द्वादशी के दिन, आज राजा बलि पृथ्वी पे आए हैं, अपनी प्रजा को संभाल रहे हैं। मेरी प्रजा कितनी सुखी है, कितनी दुखी है, ये इसके पीछे, ओणम के पीछे कहानी है। चिरंजीवियों में ना राजा बलि। हाँ जी, राजा बलि चिरंजीवियों में है। भगवान ने कर्म किया ना, पृथ्वी पे आए, यात्रा की, बलि तक पहुंचे, कर्म किया। भगवान राम ने सारी जिंदगी कर्म किया, किसी के आशीर्वाद से उनका जीवन तो नहीं चेंज हुआ। कहते हैं अहिल्या पत्थर पर बनी पड़ी थी। क्या आपको लगता है कोई इंसान पत्थर बन गया और भगवान राम का पांव लगा और वो होश में आ गया? मैं नहीं मानता। मेरी सोच ये है कि वो पैरालाइज थी कि कोमा में थी माँ अहिल्या, वो कोमा में थी कि पैरालाइज थी, कैसे थी, वो पत्थर बनी पड़ी थी। भगवान राम आए, भगवान राम बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने कोई औषधि दी जिससे उनका, ये भी तो हो सकता है कि माँ अहिल्या जो है वो पत्थर कहना मतलब वो इमोशनल रूप से या उस रूप से पत्थर, उनके ज्ञान से वो दोबारा से उन्होंने हाँ जीवन में आगे नया जीवन शुरू हाँ जी, ये दरवाजा खोल के चले जाओ। अच्छा भाई, कुत्ते से कौन सा नहीं डरता? चलो सब डरते हो? मैं अभी जाता हूँ। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो जी, मैंने पिछले उसमें कहा था, भगवान राम ने लक्ष्मण के लिए कोई ग्रहों का उपचार नहीं करवाया, कोई जादू टोना नहीं किया, कर्म किया। वैद को बुलाया। संजीवनी मंगाई, डॉक्टर मंगाया, दवाई कूटी पिलाई। कर्म का की। भगवान कृष्ण ने क्या किया? कर्म ही करते रहे। आपको भगवान राम द्वारा किए हुए एक अश्वमेध यज्ञ का पता है, भगवान कृष्ण ने तो वो भी नहीं किया। कोई बड़ी पूजा, कोई बड़ा, क्या वो बंद हो गया था? कोई चल रहा है। बड़ी पूजा, कोई बड़ा वो, उनका कुछ सुनते हैं हम रामायण में, वाल्मीकि रामायण में नहीं आता, तुलसीदास जी के रामायण में नहीं आता, महाभारत में कहीं नहीं आता कि बड़ी पूजा रखी गई और सारे भाई बैठे, सारे उसको बुलाया, है ही नहीं।
सबने कर्म के ऊपर जोर दिया, ऐसे भगवान गणेश भी कर्म के ऊपर जोर देते हैं कि जब कर्म करोगे, अब कर्म क्या है? जो कर्म किसी को दुख ना पहुंचाए वो पुण्य कर्म है, जो किसी को दुख पहुंचाए वो पाप कर्म है। बड़ी छोटी सी क्लासिफिकेशन है। अब सुमिता मेरे से पूछेगी जी बच्चे की अटेंडेंस पूरी नहीं है, मैं उसे एग्जाम नहीं देने दे रही, तो ये पाप कर्म में आएगा पुण्य कर्म में आएगा? आपका कर्तव्य है कि आपके पास जो कागज है आप उसके हिसाब से चलो। उस बच्चे का कर्तव्य था कि कक्षाएं लगाए, अनटिल अनलेस बहुत भयानक मजबूरी नहीं हुई, और इतनी भयानक मजबूरी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि वो पूरा साल ही गायब रहे। हमारे यहाँ इनके पास तो जो बच्चा आएगा, जो वो संस्कार लेने के लिए आएगा, इनका तो कर्तव्य वही है, तो उसको सुधारना, उसको संस्कार देना। हाँ, तो पाप और पुण्य का तो विषय ही नहीं है। अब अमित ने मेरे से पूछा था कि कोई पैसे उधार मांगने आया और मैंने उसे मना कर दिया, तो पाप कर्म में आया कि पुण्य कर्म में आया? ये भी नहीं है। मैंने परसों गणेश उसमें बताया था, आपकी अपनी जिम्मेवारी है, आप खुद भी हो, ये भी दुखी नहीं होना चाहिए। पहली जिम्मेदारी आप खुद हो। आप चाह के भी अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को मोक्ष नहीं दे सकते, अपने पुण्य कर्म नहीं दे सकते, अपने पाप कर्म नहीं दे सकते। आप किसी के पाप कर्म, किसी के पुण्य कर्म ले भी नहीं सकते। ये तो नॉन ट्रांसफरेबल है। गणेश जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जब हम लोगों ने अपने जीवन से एक स्टैंडर्ड तय कर दिए, अपने स्टैंडर्ड तय कर दिए। स्टैंडर्ड क्या तय किए? माता पिता की सेवा करनी है, सारे जग के विघ्न हटाने हैं। आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, उसके जीवन में कोई कष्ट है और आप दूर कर सकते हो, आप वो कष्ट दूर कर दो। आप कष्ट दूर कर सकते हो पर करना नहीं चाहते, तो ये समझ लेना इसकी दो वजह होंगी। या तो भगवान ही नहीं चाहते, या आप नहीं चाहते। अब दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करना है? मान लीजिए मैं आपके पास पैसे मांगने आ गया, मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। अब मुसीबत कैसी है? मैंने जुए में हार रखा है, मैंने शराब पीने के लिए और उसके लिए पैसा उधारा ले रखा है, और वो अब मेरी जान बन के आई हुई है। आपको पता है कि आप पैसा दोगे तो इस दिन तो फिर वही हरकत करनी है। ये भगवान का आदेश है कि इसकी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए मेरे घर में कोई बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, मैं मांगने आया, तो एक बात समझ के देना कि हमने पैसे दे दिए हैं, दे दिए, उसकी उम्मीद नहीं है। दे जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई खास बात नहीं। इतना दान वैसे भी करते हैं।
समझे मेरी बात? एक बात और याद रखना, हमारे हर एक ग्रंथ ने हमें शिक्षा दी है। रावण फकीर बन के भिक्षा मांगने आया था, ठीक है जी। आप अपने वैद, सचिव और गुरु बोलना लाइन सचिव वैद सचिव गुरु गुरु, तीन तीन जो जो प्रिय बोली व्यास राजधन तीन करी हुई बेगी नाश। सुंदरकांड में लाइन आती है। सुंदरकांड जब आपका डॉक्टर, आपका सलाहकार और आपका गुरु आपसे सच ना बोल पाए, आपको सही मार्ग ना दिखा पाए, तो आप समझ लेना कि आपका सत्यानाश है। सबसे बड़ा सलाहकार कौन है? आपके मन में बैठे हुए भगवान मनमना। गणेश जी के सेकंड अवतार थे मयूरेश, जो त्रेता में हुए थे। जब वो जाने लगे, पृथ्वी ने कहा कि मत जाओ, तो उन्होंने कहा था मैं हर एक व्यक्ति के मन में रहूंगा, दूंगा, भले बुरे का दूंगा। भले और बुरे का ज्ञान दूंगा। आपको पता होता है ये काम गलत है, ये काम सही है। आपको अच्छे से पता है, आती है जी, अंतरात्मा से आवाज़ आ जाती है। साफ आती है। कई बार तो इग्नोर अब मार आप जाते हैं। सुनते हो नहीं सुनते तो वो आपके ऊपर है जी। कई बार तो इग्नोर मार जाते हैं जी। जहाँ इग्नोर मारा वहाँ तो करना। आपने उस सलाहकार को कोई बेगी नाश। इग्नोर मार दिए। हम लोग उपाय का उपाय ढूंढते हैं, खास बात है हम इंसानों की। हम ना वे आउट ढूंढते रहते हैं। वो कहते कि जब रुकावटों भरा रास्ता हो, एक बाधा दौड़ होती है ना, रास्ते में वो खड़े होते हैं, हर्डल्स। हर्डल्स खड़े होते हैं। जो जीतने वाला खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, बहुत स्पीड में भागता है, उछल तभी छलांगे लगा सकता है जब बहुत स्पीड में होगा। स्लो बंदा छलांग नहीं लगा सकता। भगवान गणेश कहते हैं जब रुकावटें बहुत ज़्यादा स्पीड तेज कर दो। किस किस चीज़ की स्पीड तेज कर दी है आपने? आपकी श्रद्धा की स्पीड तेज कर दो। जब 500 mg पैरासीटामोल से बुखार ना उतरे तो 650 mg देते हैं, 650 mg से नहीं उतरे तो 1000 mg देते हैं, 1000 mg से ना उतरे तो साथ में मेफेनेमिक एसिड और वो मेफ्टाल फोर्ट देते हैं, उससे ना उतरे तो साथ में म्यूसलाइट देते हैं। जब आपके पास तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई तो आपको ज़्यादा डोज की ज़रूरत है, ज़्यादा श्रद्धा के डोज की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान के डोज की ज़रूरत है। ध्यान ये वाला ध्यान नहीं, सोच का ध्यान। हम लोग स्पीड तेज करते हैं, हम हर्डल से कूद जाएंगे। जब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि तुझे मछली की आंख बींधनी है द्रौपदी से विवाह के लिए, तो उन्होंने कहा कहता ऐसे पाँव को स्टेबल रखियो, ऐसे रखिए पाँव स्टेबल रहेगा, ऐसे करेगा तो हाथ कांपना नहीं चाहिए, हाथ इस
एंगल पे हो, ये हाथ इस एंगल पे हो, तेल की दोनी में देख के, तेल के कटोरे में देख के और उसकी आंख बींधनी है, तो ये करना है, वो करना है, वो सारे। कहते भगवान सब कुछ मैं ही करूँगा, तो आप क्या करोगे? कहते मैं तेल को स्टेबल रखूँगा। तेल को स्टेबल कोई मानव कर सकता है? आप कितना स्टेबल करने की कोशिश करो, वो हिलता रहेगा। जहां हवा ना हो, हवा मतलब बहती हुई तेज चलती हुई हवा ना हो, तभी वो से किसके करे। हाथ में है? तो भगवान के हाथ में। तो गणेश जी कहते हैं मैं वहाँ पे सपोर्ट करूँगा तुम्हें, काम तुम्हें करना है, तीर तुम्हें चलाना है, एंगल तुम्हें बनाना है, मैं सब गाइड कर दूंगा, पर तीर तुम्हें ही चलाना। तीर मैं नहीं बन के जाके घुसूंगा उसकी मछली की आंख में। मैं उन सेक्टर्स में तुम्हारी हेल्प करूंगा, उन सेक्शंस में तुम्हारी हेल्प करूंगा जहां पे तुम हेल्प की सोच भी नहीं सकते। अब इसमें फिर वही वाली बात आ गई, सुंदरकांड वाली बात आ गई। क्या एक वानर एक पूरा पहाड़ उठा के ला सकता है? हनुमान जी पेड़ के ऊपर छिपे हुए हैं। चलिए इमेजिन करते हैं हम लोग, हनुमान जी पेड़ के ऊपर छिपे हुए हैं, सीता सबसे आग बांध रही है कि मुझे चिता जलानी है और मैं जिंदा जलना चाहती हूँ, सती होना चाहती हूँ। रावण मुझे परेशान कर रहा है। उस वक्त आती है त्रिजटा। त्रिजटा कहते मुझे सपना आया, एक बंदर ने पूरी लंका जला दी। हनुमान जी ऊपर बैठे सोच रहे, मैं कैसे लंका जला दूंगा सारी? इतना सामान मेरे पास कहाँ से आएगा कि सारी लंका में आग लगा दूं? फिर उसके बाद रावण ने कहा कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। भई सहाय सारद अभी, कुछ ऐसे लाइन आती है, उसमें एक्सप्लेन नहीं किया तुलसीदास जी ने। उसमें वो लाइन आती है कि ओ माँ सरस्वती हेल्पफुल हो गई हैं। हेल्पफुल कैसे हो गई हैं? जो उसको सपना आया था उसका इंतजाम रावण के मुंह से निकलवा दिया। तेल बोरी पट बांधी बनी। तेल बोरे पर बांधने के लिए कहा अब देखो लगाइए। चलिए मरता 49। अब दूसरी बात, अब भगवान कहाँ हेल्पफुल हुए? 7 लोक हैं, 7 लोक में, हर एक लोक में 7 हवा चलती है। गर्म हवा है, ठंडी हवा है, तेज हवा है, हल्की हवा है, इस टाइप से 7 हवाएं हैं। ठीक है सर। हर एक लोक की 7 हवा, टोटल कितनी हो गई? 49 49। चलिए मतलब 49। 7 लोगों की हवा एक ही जगह बहने लगी। ये हेल्प कहाँ से आई? किस सेक्टर से आई हेल्प? ये भगवान के सेक्टर से आई। दैट हनुमान जी किस काम गए हुए थे वहाँ पे? सर्च करने, सीता का पता लगाने के लिए। लगाने के लिए। सीता का ये काम किसका था? हम तो राम जी का था। राम जी। भगवान राम का।
आप जो काम कर रहे हैं, जब उस काम को आप भगवान का काम सोच के करेंगे तो भगवान अपने आप हेल्पफुल हो जाएंगे। आप एक बात समझ के चलिए, आप निहायती ही बुद्धू लोग हो। आपका कुछ नहीं है, आपकी कोई रणनीति कामयाब नहीं हुई है। जो भी काम है भगवान ने किया है। उनके बिना हो नहीं सकता। हुआ ही नहीं आज तक। हम सोचते हैं हमने किया है। मैं तो है ही नहीं ना इसमें। कर्म आपने करना है। आपके पूर्व जब कर्म अच्छे होंगे तो आपको सहायता मिल जाएगी। अगर आपके पूर्व कर्म खराब होंगे तो आपको सहायता नहीं मिलेगी। भगवान कभी बुरा नहीं करेंगे आपका। आपने पाप कर्म करते, भगवान आपका कर्म बिगाड़ देंगे? नहीं बिगाड़ेंगे, छोड़ देंगे। कर ले अपने आप से मैनेज। तो ना तो 49 मरुद चलेंगी, ना तेल स्टेबल होगा। ना तेल कपड़े का पोंछ में बांधने का प्रबंध होगा। कुछ भी नहीं होगा जी, सब कृपा की है। कर्म के लिए प्रेरित होना भी मुझे लगता है कुछ उसमें भी प्रभु की इच्छा ही नहीं, कर्म आपके सामने अलॉट करके भेजा है आपको। मतलब वो प्री अलॉटमेंट है। प्री अलॉटमेंट है। अब आप उन कर्मों का क्या करते हो? मतलब प्री अलॉट करके चॉइस दे दी। चॉइस भी नहीं है जी। आपके पास कर्म आया, मुझे आज कर्म है कि मेरे पास कर्म आया कि मैंने आज आप सबको ज्ञान देना है। यहाँ तो सारा गुरु जी पॉजिटिव हुआ इस कर्म में, तो सब कुछ पॉजिटिव। और क्या ज्ञान देना है? अब विषय तो ये है ना कि एक कर्म अलॉट हो गया, ज्ञान देना अब है। क्या उसमें चीज़ का ज्ञान क्या देना है? क्या अच्छा है क्या बुरा है, मतलब क्या पाप है या क्या पुण्य है, ये क्या प्री डिसाइडेड है या ये व्यक्ति पे निर्भर करेगा कि वो अच्छा करेगा बुरा करेगा? ये व्यक्ति पे डिसाइड है। तो उसके पास इतना ज्ञान कहाँ से आएगा गुरु जी कि वो ये सोचे कि मुझे अच्छा करना होगा? और हर कोई व्यक्ति ये सोच कर मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ ना। जहाँ जानबूझ के किया गया कर्म, हाँ जी, या किसी को अंतर- हर्ट करना, वो पाप, अंतरात्मा से आवाज आ जाती है भाई। अंतरात्मा से आवाज आती है वो पाप आपका। कर्म हुआ ना हाँ जी। जी। मतलब उसमें निमित्त क्या है, मतलब आपका स्वार्थ है या निस्वार्थ है, ये भाव आना चाहिए। स्वार्थ देखिए, भगवान कृष्ण ने कहा है, मेरे पास पुस्तक पढ़ी है, सबूत है मेरे पास, कि स्वार्थी बन जाओ। स्वार्थी बन जाओ लेकिन पुण्य कर्म करते हो। स्वार्थी बन जाओ। स्वार्थी कैसे बनो? आप अपने बारे में सोचो, मैं अपने कल्याण के बारे में सोचूं, मैं अब आप सबके कल्याण की सोचूंगा। मैं बता सकता हूँ रास्ता, चलो नहीं चलो तो आपकी मर्जी है। अगर मैं इस बात का स्ट्रेस लेने लगूं कि कुलदीप भैया मेरी बात नहीं सुन रहे, अमित मेरी बात नहीं सुन रहे, प्रदीप मेरी बात नहीं सुन रहे, सुमिता मेरी बात नहीं सुन रही, हो गया काम। मैं अपना रास्ता तो भूल गया। मैंने तो रास्ता बता दिया, भाई चलो ना चलो आपकी इच्छा। एक बात याद रखना जिंदगी में, भगवान ने आपको टास्क लिस्ट बनने के भेज रखा है। आप अब किस टास्क को कैसे हैंडल करते हो? स्कूल में डाला बच्चे को, अब जिन बच्चों को स्कूल में डाला, ये लिए बेटा कोई, जिन बच्चों को स्कूल में डाला उनमें से कुछ डॉक्टर बन गए, कुछ इंजीनियर बन गए, कुछ आईएएस बन गए, कुछ व्यापारी बन गए, कुछ कर्मचारी बन गए, कुछ बर्बाद हो गए। फिसड्डी है ये। मास्टर जी ने सेम पढ़ाई कराई है। टास्क तो मिला था ना उसको, अब उसने कैसे हैंडल किया?
छोटे बच्चे के पास क्या इतना ज्ञान होगा कि वो अपने जी। टास्क को- एक छोटे जब बच्चे उसको स्कूल भेजा गया है, जब उसको स्कूल भेजा गया है तो किस लिए भेजा था? स्कूल पढ़ने के लिए भेजा था। माँ भी पीटती थी, बाप भी पीटता था, मास्टर भी पीटते थे कि पढ़ ले भाई पढ़ ले। तो थक हार के यूँ करने लग गए, इस चक्कर में यूँ लिख रखा है, क्या करेंगे? ना जी, अब छोटा बच्चा इतनी है, है। उसको ABCD याद करनी है, तो उसके ऊपर में थोड़ी में 10वीं का काम दे दिया उसको उसी लेवल का काम दिया है। एक ही कुल में मतलब एक ही माँ बाप के दो संतान हैं, दोनों को एक ही तरह की परवरिश है, एक ही स्कूल में है, सब कुछ सेम मिल रहा है। वो एक के डंडे में अब प्रारब्ध? वो कहेंगे मैं इसकी करके हाँ, प्रारब्ध वही गुरुजी, प्रारब्ध है वे तो। हाँ प्रारब्ध तो गुरुजी 10% आ रहा है। हाँ 10% आ गया। मतलब अभी हमारे पास बहुत चांस होता है कि वो 90% तो हाँ rectify हम हैंडल कर ले। सके, 90% हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, मैं एक परिवार की बताता हूँ आपको, सच्ची घटना है। 2 बेटे थे, एक बेटी थी। पुराने वक्तों की बात है, बहुत पुराने वक्तों की बात है, कम से कम भी आज से 90-100 साल पहले की बात है। जो छोटे बेटे का जन्म हुआ तो उसकी मदर की डेथ हो गई। जब मदर की डेथ हो गई तो सबने कहा कि शादी कर ले दूसरी। वो व्यक्ति शादी करना नहीं चाह रहा था दोबारा। जैसे कैसे भाभियों की बहनों की मदद से उसने अपने बच्चे पाल लिए। जो बड़ा बेटा था वो इतनी पढ़ाई करता था, इतना ज़्यादा पढ़ता था, आज वो मेरे ख्याल से 88 साल के, 87-88 साल के हैं। उन्होंने वे बैक इन 1960 MBA किया था। ठीक है सर। छोटा भाई, उनका सगा छोटा भाई, पहले तो पढ़ाई में नहीं चला, व्यापार में डाला, व्यापार में बेईमानियां, हर व्यापार 1-2 साल में डूब जाता। अंत काल में बड़े भाई के पास तो आज कोई नहीं जानता, वो बहुत बड़े ऑफिसर रिटायर हुए। उसके बाद भारत सरकार ने उनको किसी कमीशन में लगा दिया, वहाँ भी खूब पैसा कमाया उन्होंने। अब वो दोनों को एक ही माहौल मिला, माँ तो दोनों की नहीं थी, स्कूल भी सेम रही, जहाँ इम्प्रूवमेंट पढ़ाई में नहीं चले तो व्यापार में तो चल सकते थे। वो बड़े खुश होकर बताते थे कि मैं इतनी बेईमानी करता हूँ। उनको इसमें बड़ा वो आता था, आनंद आता था कि मैंने ये बेईमानी की। उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो मान लीजिए रोज़ के 1000 पैकेट बनते थे उस प्रोडक्ट के, उनके पास रोज़ की जो डिमांड रहती थी वो 1500 पैकेट की रहते थे। पहले उन्होंने 10% मिलावट शुरू की, एक टाइम ऐसा है कि 90% मिलावट शुरू कर दी और सारा सामान वापस आ गया, बंद हो गया सिस्टम सारा। उनकी ये भी तो कह सकते हैं बुद्धि ऐसी दे रखी है, मतलब एक आदमी की बुद्धि है, नहीं, उसका लालच, पर लोग लालच, माया लालच है। माया ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा एक लालच तो लिमिट। वैसे सभी को रहता है। कई कहते हैं ना मैंने तो ये काम करना है, नहीं कहीं उसको फिर बुद्धि का कहेंगे यार
मतलब मेरे को तो यही ठीक। नहीं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, इनका क्वालिटी से समझौता नहीं, हाँ। क्वालिटी से 1% भी नहीं गिरा हूँ मैं, मेरा अच्छा रेट कितना बड़ा रेट बढ़ा देना। तो सबकी फिर वो अपनी अपनी वो अच्छा ज्ञान बुद्धि होगी ना जी। देखो हाँ। भाई जो ऐसा सोच के और उस पे इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं उनको माँ सरस्वती अच्छा ज्ञान देते हैं, बैठ जाती साक्षात में, चल बेटा ऐसे काम या कर। 10% जिसकी वाला बुद्धि भ्रष्ट करनी है अच्छा उसकी होता है। बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। 10% में कितना? 10% में। अब एक चीज़ बताओ, अमेरिका में 700 साल की कैद सुना रखी थी किसी को, 700 साल की कैद सुना रखी थी, वो अगले जन्म में लेके आया, 10% 70 साल की कैद रह गई। समझे मेरी बात? अब आपने पिछले जन्म में कदम कितने कर रखे, वहां से कितना सारा वो लेके आए हो आप? तो फिर वो डेलिबरेटली जो लेके आए गुरुजी, मान लो सब कुछ ठीक होते हुए भी मतलब इतना ही कैरी फॉरवर्ड करके ले आए बुरा, इतने पाप कर्म थे, इतना ले आए, सब कुछ ठीक होते हुए, परवरिश भी ठीक है, पुण्य भी ठीक है, परिवार भी ठीक है, माँ बाप भी ठीक है, तो फिर तो वो तो होना ही है ना जी। नहीं, यहाँ भगवान राम ने बड़ी प्यारी बात कही है, जो मेरे सामने आके खड़ा होता है उसके 1 लाख ब्रह्म हत्या का पाप उतार देता हूँ। तो वो भी तो उसकी इच्छा पे निर्भर करेगा खड़ा होने में। तो ना जी ना ना, जाना तो आपका था मंदिर में, जाना तो आपके हाथ में है ना, मंदिर में तुम जाएंगे, जाना तो आपके हाथ में है ना, क्योंकि किसको नहीं पता कि भगवान सर्वशक्तिमान है। ये ज्ञान किसके पास नहीं है? इस शहर में 2 लाख व्यक्ति हैं, 2 लाख व्यक्तियों से पूछो किसको ये बात नहीं पता। गुरुजी ने तो मैसेज डाल दिया, आना तो अपने हाथ में है। मैं तो क्लास में कई बार पे ये सारी चीज़ें समझा जाती हूँ। आज पता नहीं 40 मिनट इनकी पढ़ाई करवाई है, ये करवाया। सुनो मेरी बात, यहाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, जिंदगी में हम लोग लौकिक ज्ञान दे, अलौकिक ज्ञान दे, पारलौकिक ज्ञान दे, ज्ञान तो दे रहे हैं ना, हम रास्ता भटका नहीं रहे, रास्ता समझा रहे हैं। तुम्हारी क्लास में 100 बच्चे हैं, शायद एक को ही समझ में आएगी ये बात, क्योंकि बाकी तो छलनी लेके बैठे, बर्तन तो एक ही लिए बैठा है, जो पानी तुम डाल रहे हो, जो दूध तुम डाल रहे हो, बाकी तो सारे छलनी लिए बैठे हैं। ये बात जब हम ज्ञान की बात करते हैं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहता जो आपको पहले से नहीं पता। मैंने एक भी बात ऐसी नहीं कही जो आपको पहले से नहीं पता। नया मैंने कुछ नहीं कहा। मैं भगवान कृष्ण की बात करता हूँ, 5-10 साल पुरानी बात है, हज़ारों बार कही जा चुकी है, हज़ारों क्या खरबों बार कही जा चुकी है। जो रामायण की बात करता हूँ तो वो 7000 साल पहले की है, वो बात भी खरबों बार कही जा चुकी है। मैं आपका सब ध्यान दिलवा रहा हूँ। वहाँ पे सड़क पे जाते हो ना, हर 1 किलोमीटर के बाद लिखा होता है ये शायद इतना किलोमीटर, इतने किलोमीटर, इतने किलोमीटर, इतने किलोमीटर। मैं वो मील का पत्थर हूँ जो आपको हर कदम के बाद बताता है कि अगला रास्ता कहाँ है। बिल्कुल सही बात। एक और प्रश्न था। हाँ जी। आपने कहा कि मतलब हम ना कभी किसी का पुण्य बढ़ा सकते ना घटा सकते, तो हमें नहीं मालूम कि कितना ऐसा है या नहीं है, लेकिन जो सुनने में आता है कि शक्तिपात कर दिया किसी पर, वो सब क्या होता है फिर? शक्तिपात जागृति है। जी शक्तिपात में आज तक किसी को शक्ति नहीं मिली है। जी शक्तिपात में जागृति आती है पिछले जन्मों की, अपने और भगवान के रिलेशन की। सोया हुआ है जो ज्ञान सुप्तावस्था में है, वो उसको जागृत जगाने के लिए, सर जगाने के लिए। वो तो बिजली का झटका मारा है। पुरानी मेमोरी को नई मेमोरी को इकट्ठा कर दिया जी। नहीं, फिर ये जो आजकल मार्ट्स हैं और हैं, ये सब भी तो यही करते हैं जो आपने बताया। भाई आप 5000 की शॉपिंग करोगे
उसके बाद ही आपका ये वाला ऑफर खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो हम उतना अपने कर्म, उतने संचित कर्म करेंगे तभी फिर भगवान कहेंगे भाई नेक्स्ट स्टेप पे मैं गाइड करूँगा, इतने तेरे कर्म होंगे। यस। जब तक इतने नहीं होंगे तब तक ज़्यादा पंगा लेने की नहीं। तो वही है कि संचित कर्म इकट्ठे होते चले जाएंगे, पाप कर्म घटते चले जाएंगे, एक इक्वल बराबर आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे पुण्य कर्म बढ़ते चले जाएंगे, अपने आप से हो जाएगी। चलो जी, आज की कक्षा यही समाप्त। नारायण जी। नारायण। नमो नारायण। गुप्त रहस्य रहेगी गुरु जी आज। ये गुप्त रहस्य ना रह गए कुछ। आपने कहा था कि कुछ गुप्त रहस्य भी बता। मैं बता चुका हूँ सब कुछ। ये तो बहुत कुछ लालची बताया। बंदा है ये।